गुड मॉर्निंग टीम। आशा करता हूँ गुड मॉर्निंग सर। स्वस्थ गुड हैं, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छे हैं। गुड तो मॉर्निंग सर। आज की मीटिंग में आपको इनवाइट किया गया है रोल प्ले डिटेल देने के लिए। आप लोगों के कुछ रोल प्ले हैं, उसके बारे में बताने के लिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो मैं RM, SBC, BC ये 3 रोल आज बताऊंगा। इसके बाद सुपरवाइजर, FC, ये पानी मिला दीजिए, FO। तो सबसे पहले मैं RM का रोल प्ले बता रहा हूँ और इनको समझना है DC को और BC को, क्योंकि टीम मैनेजमेंट टीम को कहाँ कैसे रखना है ये सभी आप ही लोग डिसाइड करेंगे। तो उनसे जब बात करें हम ये समझे। कि उनको कैसे हायर करें। बंद मत करिएगा। किसका वीडियो ऑडियो ऑन है वो बंद कर ले, क्योंकि आवाज आएगी तो डिस्टरबेंस होगा। तो हम बात कर रहे थे RM की। RM एक्चुअली बिजनेस पार्टनर को और बिजनेस एसोसिएट को अपने साथ ज्वाइन कराएंगे और ये बिजनेस पार्टनर इंसेंटिव बेस काम करेंगे, जिनका 24 घंटे के अंदर अपने काम का इंसेंटिव प्राप्त हो जाता है। और ये पार्टनर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए सेम आपकी तरह प्रोसेस करेंगे, उसी तरह वो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उनको भी ऑनलाइन जाके करना होगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर हमारे सिर्फ 1 रुपए से यहाँ ज्वाइन करेंगे। जो इंसेंटिव के लोग हैं उनका पेमेंट सिर्फ 1 रुपया अकाउंट वेरिफिकेशन का होता है और कोई पेमेंट होता नहीं है। इसके बाद इनके साथ हमारे सारे एग्रीमेंट हो जाते हैं और वैसे हमने JD में उनका भी डिटेल दे दिया है। आप लोगों के पास मिल गया होगा या आपने मैनेजर से मांग लीजिएगा, मैसेज करके हमसे भी मांग लीजिएगा। तो बिजनेस पार्टनर बिजनेस एसोसिएट जितने फॉर्म जितने जॉब अप्लाई पर डे करेंगे उसके हिसाब से उनका इंसेंटिव उनको प्राप्त होता रहेगा। ये काम बेसिक रूप से तो RM करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज्वाइन हुए किसी भी पद के लिए इस मीटिंग में या हमारे भेजे हुए रोल प्ले में कोई भी पद का काम करने वाला कैंडिडेट किसी भी पद को नियुक्त कर सकता है, वो उसको पावर है। उसके इंसेंटिव और उसके प्रमोशन में ये काम आएगा, उसके अंडर में ही ये जाएगा। ऐसा नहीं कि BC उनको ज्वाइन नहीं कर, लेकिन उसका बेसिक काम BC का नहीं है, ये RM का काम है। सर गुड मॉर्निंग, राहुल द्विवेदी। गुड मॉर्निंग। तो ये सर RM का एक चीज कंफ्यूजन कर रही है, मैं उसको क्लियर कर दूं। हमारा जो बिजनेस पार्टनर है वो सिर्फ 1 रुपए से आएगा, बिजनेस एसोसिएट 1 रुपए से नहीं आएगा, ये कंफर्म रखें सब लोग। जी। तो RM का काम है बिजनेस पार्टनर और बिजनेस एसोसिएट को अपने कंपनी के साथ ऑनबोर्डिंग करना। उनका रोल प्ले समझ में आ गया आपको? यही 2 काम करेंगे। अब वो रोल प्ले ये क्यों कर रहे हैं? बेसिकली वह बिजनेस पार्टनर बिजनेस एसोसिएट इसलिए बना रहे हैं कि ये बिजनेस पार्टनर और बिजनेस एसोसिएट भी मार्केट में रहते हैं।
बाजार में रहते हैं और ये आर्यम बाजार और सिटी में मार्केट में ही घूमकर ऑनलाइन आवेदनकर्ताओं को अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, चाहे वो एमपी ऑनलाइन हो, चाहे साइबर कैफे, चाहे जनसेवा केंद्र। इन सभी बंधुओं को अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना के उनसे कहेंगे कि हमारा ब्रोशर अपने दुकान पर, शॉप पर चस्पा करिए और अपने लिंकअप को एक्टिव करिए, क्योंकि आपको कमाना है 18,000 से 30,000 मंथली इंसेंटिव। और कुछ ऐसे ऑफर भी हैं जैसे लैपटॉप, टैबलेट, स्कूटी और उनके फैमिली मेंबर में एक फिक्स जॉब। तो उसके कुछ नाम्स हैं, नाम्स मतलब नियम या उपलब्धि या कह लीजिए कुछ कार्य, जिम्मेदारियां। जब तक वो जिम्मेदारी ये पूरा नहीं करते, ये सब चीजें उनको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। इंसेंटिव के अलावा जो बहुत सारी सुविधाएं हमें बिजनेस पार्टनर और बिजनेस एसोसिएट को देना है, वो उनको अपने काम करके ये प्राप्त करना, हासिल करना होगा। उसका समय पूरा 1 साल उनको दिया गया है कि 1 महीने में इनको क्या करना है, 3 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है। और बिजनेस पार्टनर किसी भी बिजनेस एसोसिएट को भी अपने साथ ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये एसोसिएट, ये बिजनेस पार्टनर, ये आरएम तीनों मिलके हमारी कंपनी के किस प्रमुख दायित्व को पूरा करेंगे, क्यों हम पार्टनर बना रहे हैं। यही वो कड़ी है जो प्रतिदिन हमें डिफरेंट कैंडिडेट के एप्लीकेशन देंगे, ताकि हमारे एम्प्लॉय, हमारे मैनेजर को ऑफिस खोलने पर, ऑफिस खोलने के बाद कभी एम्प्लॉय की कमी महसूस ना हो, क्योंकि 3 महीने बाद सीनियर की जिम्मेदारियां बदल जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तब उनके पास समय नहीं रहेगा एम्प्लॉय ढूंढने का। जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि ये रोल प्ले जब बदलेगा तो ये आप एम्प्लॉय ढूंढने वाला काम बंद करेंगे, वो काम बदलेगा, रख रखाव, मैनेजमेंट सब आ जाएगा। अब एसबीसी का काम, एक तो मार्केट में घूमकर बिजनेस पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट बनाए और कैंडिडेट वहां से ला रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, इनका काम है, यही है उनका लक्ष्य है कि करना है इनको, इसीलिए उनको जॉब दिया गया है, इसीलिए उनको सैलरी दिया जाएगा, इसीलिए टीएडी दिया जाएगा, इसीलिए इंसेंटिव दिया जाएगा, इसीलिए प्रमोशन किया जाएगा, इसीलिए कंपनी की बहुत सारी फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। अब सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एक पद और है, एसबीसी, ये भी सेम वही काम करेंगे, बट ये बाजार नहीं जाएंगे। इनकी जो विजिट पिक्चर होगी बाजार की नहीं रहेगी, गांव की रहेगी और घर घर की रहेगी। इनको दूसरे मेथड से कैंडिडेट ढूंढने हैं, अपने जो जेडी हैं सभी प्रकार के। अब आप लोगों को एक डिस्टरबेंस ये होता है, समझ में आता है कि एसबीसी स्वयं एसबीसी नियुक्त कर सकता है क्या? बिल्कुल हाँ। आरएम स्वयं आरएम नियुक्त कर सकता है क्या? बिल्कुल हाँ। आरएम डीसी नियुक्त कर सकता है क्या? बिल्कुल हाँ। क्योंकि इन दोनों अभ्यर्थियों का काम हमारे कैरियर पेज को प्रमोट करना, एम्प्लॉय ढूंढना ही है। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि हमें किस पद का एम्प्लॉय मिल रहा है, और इनको बहुत ज्यादा माइंड नहीं करना है कि ये योग्य है या नहीं है, लेकिन इतना भी माइंड करना है कि मैंने जिस पद के लिए आवेदन कराया है उसके लिए कितना योग्य है। ऐसा ना हो कि 20 साल के लड़के को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का आवेदन करा दें तो आरएम और एसबीसी की दोनों की छुट्टी हो सकती है। 1-2 बार माफ किया जा सकता है, लेकिन 2-3 बार बाद इनकी छुट्टी कर दी जाएगी, क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए इनको कि सीनियर और जूनियर की अहर्ताएं क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं, जिसकी जेडी, जिसकी रोल प्ले आपको सबको दे दी गई है।
तो ये गांव में जाकर ऐसे सभी प्रकार के व्यक्तियों से डोर टू डोर अभ्यर्थियों से मिलेंगे और अपने कंपनी के जेडीज के बारे में बताएंगे, उनके साथ पिक्चर भेजेंगे, उनका नाम नंबर भेजेंगे और यह भी लिखेंगे कि जिस व्यक्ति से मैंने मिला, जिसकी पिक्चर ये है, उसके नीचे ही मैसेज आएगा, इनका नाम ये है, इनका नंबर ये है, इस गांव के हैं, इस ब्लॉक के हैं, इस जिले के हैं और यह व्यक्ति इस पद के लिए उपयुक्त लग रहे हैं, हमें एक अनुमान उनको है। बाकी का काम यहां पर जब उनका जॉब अप्लाई हो जाएगा इन्हीं लोगों को कराना है, आरएम एसबीसी को ही कराना है। जॉब अप्लाई करने के बाद हमारी टीम उनको इंटरव्यू के दौरान ऊपर नीचे कर लेगी। जैसे अभी पिछले कुछ एक हफ्ते के इंटरव्यू में किसी को एफसी बना दिया गया या गलती से कोई एफसी का अप्लाई किया था, तो उन्होंने जब कहा, बताया कि हम बीसी के लायक हैं, हमारी अप्रोच ठीक है, हम एसबीसी के लायक हैं। जैसे अमित जी हैं, किसी महिला के बारे में बताया उन्होंने कि सर इनको एसबीसी बना दीजिए, ये ठीक ठाक काम कर लेंगी एसबीसी में, तो उनको बदला गया। ये हमारे आपके ट्यूनिंग बातचीत के दौरान ही ये निर्धारित हो जाएंगे। अमूमन हम लोग जब इंटरव्यू लेंगे तो अभ्यर्थी से साफ साफ सवाल पूछते हैं और जैसा जवाब उनका आता है उसी हिसाब से उनको डेजिनेशन बता देते हैं। साफ साफ उनको कह देते हैं कि देखिए आपका डेजिनेशन जो आपने अप्लाई किया है उसकी योग्यता नहीं रखता, आप कृपया इस पद पे काम करें, इस सैलरी पे काम करें और 3 महीने बाद हम आपको प्रमोट करेंगे। अगर वो हाँ कहते हैं तभी हम लोग ऑफर लेटर को प्रोसीज करते हैं, प्रोसीजर में लाते हैं, अन्यथा उनको होल्ड में रखते हैं। तब उनके मैनेजर को कांटेक्ट किया जाता है, मैनेजर से कॉन कॉल कराया जाता है, तब जाके उनको हम फाइनल कराते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एसबीसी और आरएम के बहुत बेहतर ढंग से मैंने समझाया है। अब इसी का वीडियो हम आज आप लोगों को ग्रुप में लिंक सेंड कर देंगे। अब हम बताते हैं बीसी, जो हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, उनको डायरेक्टली बीसी जो कोऑपरेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और ये दोनों आरएम और एसबीसी इन्हीं के बीच की कड़ी है और ये दोनों लोग बीसी और डीसी को दोनों को रिपोर्ट करेंगे, दोनों को बताएंगे कि ये कितना जॉब अप्लाई करवाएं और बीसी और डीसी दोनों मिल करके उस जॉब अप्लाई के व्यक्तियों को, अभ्यर्थियों को इंटरव्यू होने से पहले, इंटर होने के बाद तक 3 दिन के अंदर उनसे मीटिंग करके, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि डीसी बीसी तो ब्लॉक और जिले में ही रहते हैं ना, तो डीसी को थोड़ी व्यस्तता हो सकती है पूरे जिले में, लेकिन शुरुआत में इतनी बड़ी टीम नहीं है। फेस टू फेस मीटिंग करके अपने पास उन कैंडिडेट को बुला करके, क्योंकि जिसको जॉब करना है वो आपके पास आएगा, नहीं आएगा तो आप रिजेक्ट करने की पावर रखते हैं, क्योंकि आपको सिखाना है काम, इन्हीं के भरोसे आपको वहां ऑफिस खोलना है। जिसने कह दिया कि सर ठंडी लग रही है तो उसको कह दीजिए कि बेटा जब ठंडी भारत में खत्म हो जाए तब मुझे कॉल करना, साफ शब्दों में, उसके पहले नहीं, क्योंकि अगली बारिश भी आएगी, अगली गर्मी भी आएगी, बड़े तूफान भी आएंगे। नेपाल की जैसे आज नेपाल में क्या आ गया, भूकंप आ गया था, तो हो सकता है वो डर जाए बेचारा, कह दे सर भूकंप के डर से आज घर बैठा हूं, खुले मैदान में बचने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे लोगों को आप भी परहेज करिए, बच जाइए। तो बीसी और डीसी मिलकर इनके रोल प्ले के बारे में बताएंगे, इनको सिखाएंगे, समझाएंगे, उनको काम पे उतारेंगे। बाकी प्रोसेस ऑफर लेटर का यहां से कराएंगे। वो डीसी, बीसी, आरएम, एसबीसी सभी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाई करवाया है, कि अगर 3 दिन से ज्यादा लेट हो तो यहां कॉल मैसेज करके उनका ऑफर लेटर के बारे में पूछताछ करें, क्वेरी लिखाएं कि इनका ऑफर लेटर थोड़ा लेट हो रहा है, ये बंदा ठीक है काम करने में, ये इस पद पे हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, थोड़ा इनका करवा दीजिए। कभी कभी होता है कि एम्प्लॉय फोन नहीं उठाता, कैंडिडेट फोन नहीं उठाता, तो उसमें क्या होता है, उसका 3 दिन लेट हो जाता है, क्योंकि यहां तो
बहुत सारे इंटरव्यू लेने के लिए हैं और उसको बारी बारी से लिया जाता है। वैसा नहीं कि उन्होंने कॉल कर दिया तो तुरंत उनका ढूंढ के ले जाना संभव है। वो होल्डिंग में चला गया, वो अगले दिन फिर से प्रोसेस में आएगा। इस वजह से थोड़ा लेट हो सकता है। तो हमने 3 पदों के बारे में आपको थोड़ा सा बताया है और इसी टीम को ये डीसी और बीसी कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, अब आगे और इनको इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया कि इनका काम क्या है, इनको रोल प्ले बताना, समझाना, काम करवाना। अब हम सुपरवाइजर एफसी का काम बता दें तभी तो ये काम करवा पाएंगे। कौन? बीसी और डीसी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो सुपरवाइजर एक्चुअली इनको 20 से 30 गांव दिया जा सकता है। उनकी क्षमताओं, उनकी सैलरी के हिसाब से आप उनको तय कर सकते हैं। अगर उनकी 22,000 प्लस 3,000 से ज्यादा सैलरी है तो आप बिल्कुल उनको ज्यादा गांव दे सकते हैं। अगर उनको प्रमोशन और इंसेंटिव जल्दी चाहिए तो बिल्कुल आप उनको दे सकते हैं, उनके फायदे की बात है। तो अपने हिसाब से इनको गांव बांट दीजिए। अब गांव बांटने के बाद एफसी भी एक पोस्ट है और फील्ड कोऑर्डिनेटर भी एक पोस्ट है। फील्ड कोऑर्डिनेटर को भी 15 से 18 गांव आप दे दीजिए, 20 गांव तक अंदर इनको कोई भी दे दीजिए, जैसी इनकी क्षमता हो। अब फील्ड ऑफिसर, फील्ड कोऑर्डिनेटर तो एग्जैक्ट सुपरवाइजर के नीचे का पद है और वो डायरेक्टली बीसी को ही रिपोर्ट करता है, सुपरवाइजर को नहीं करता है। लेकिन जो फील्ड ऑफिसर है ये एफसी, सुपरवाइजर, बीसी और डीसी को सभी को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि एफओ जो है बहुत जूनियर पोस्ट है, ये एक ट्रायल मारने वाला पोस्ट है। मतलब आखिरी स्थिति है कि ये बंदा कह रहा है कि सर मुझे बीसी, सुपरवाइजर, एफसी बना दीजिए, लेकिन योग्यता है नहीं, एक्सपीरियंस, एज, बहुत कुछ नहीं है इसके पास, बेचारे के पास, लेकिन ये जॉब करना चाहता है। तो इसको 15,000 सैलरी और 3,000 टीएडीए पे हम लोग ज्वाइन करा लेंगे और कहेंगे कि आप करो एसबीसी का सपोर्ट। एसबीसी का सपोर्ट करने का तात्पर्य आपको रोल प्ले पता चल गया होगा। ये एफओ जो होगा ये वो हर काम करेगा जो इसके ऊपर के मैनेजर करते हैं। ये लीड जनरेशन, किसी से जॉब अप्लाई के लिए बात करेंगे, ये किसी से सेंटर खुलवाने के लिए बात करेंगे, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, सिलाई हो, कोचिंग सेंटर हो, ये टीचर, इन सभी पदों की नियुक्ति भी करेंगे। हालांकि बेसिक काम तो ये सुपरवाइजर और एफसी का है, लेकिन इनके लिए ये लीड जनरेटर है, ये लीड बनाएगा डेली 10-20 ठो और वहां पे जाके सुपरवाइजर, एफसी और बीसी भेज करके, फॉलो करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 4 प्रकार के जो आपके सर्विसेज हैं, स्पोर्ट एकेडमी, कोचिंग सेंटर, सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन सेंटर, ये खोलने का काम सुपरवाइजर, एफसी, एफओ और इसके जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं वो हैं बीसी। तो बीसी को उस 100 गांव में ये टीम बनानी होती है अपने लिए। बाकी एसबीसी, आरएम जब इनको टीम देंगे तो अपने ये नीचे की टीम को जो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं उनको हटाने का भी काम ये करेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से अप्रूवल लेकर के, ऑफिस के रिपोर्टिंग मैनेजर से बता करके कि मैम, सर, हम एक बंदा है वो लापरवाही कर रहा है, ऑफिस काम पे नहीं आ रहा है, मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूं, ताकि ऑफिस की तरफ से उसको यहां से बता दिया जाए कि आपको रिप्लेस किया जा रहा है और आप 24 घंटे आप नियुक्ति कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको वो पावर है, काम आप करते हैं, रिजल्ट आपको देना है, ऑफिस आपको खुलवाना है, रोक टोक नहीं होगी, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। कल को सुपरवाइजर कहे कि मैम मुझे ऑफर लेटर लिए हुए 1 महीने हो गए, मेरी सैलरी नहीं आई, तो हम क्या जवाब देंगे? हम तो आपसे ही पूछेंगे ना इसकी सैलरी क्यों नहीं गई, तो आप बताएंगे कि ये बंदा तो काम ही नहीं कर रहा था। जैसे अभी प्रीतम जी के किसी बंदे ने बताया कि वो हॉस्पिटल में है, तो उसको तुरंत होल्ड कर दिया गया जब तक वो हॉस्पिटल से, और अब होल्ड करने के बाद उस एरिया में नियुक्ति प्रीतम जी की जिम्मेदारी है, तुरंत करें। उनको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, आज मिल जाएगी मैसेज या कॉल द्वारा।
तो ये पदों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आपको परिचित करेंगे जो 4 प्रकार की सर्विस है, इनके भी बारे में आप समझ लीजिए। इनके जेडी, इनके रोल प्ले में साफ साफ लिखा है एडमिशन फीस और मंथली फीस। उसके साथ ही ये हमारे साथ कोऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि रख रखाव और इनकी प्रतियोगिताओं में और इनके मैनेजमेंट में ये सारे एम्प्लॉय लगे हुए हैं, तो थोड़े बहुत अर्निंग की वहां से भी जरूरत है। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, उनको समझाना होगा कि आपके बच्चों के कैरियर के लिए, भविष्य के लिए ही ये किया जा रहा है, आपके भविष्य के लिए ये काम किया जा रहा है। कैसे आपको लाइफ टाइम यहाँ पे परमानेंटली जॉब में रख लिया जाए, ये 1 साल का ये प्रैक्टिकल है। बाकी इसमें 50% लोग असफल होंगे जिनको दोबारा रिटेन नहीं किया जाएगा, और 50% जो सफल होंगे उनका कार्य दायरा बढ़ा के, सैलरी बढ़ा के उनसे काम आराम से भविष्य में लिया जाएगा। तो आज का वीडियो आपको शेयर होगा, और आज आपको मिस्टर राहुल द्विवेदी जी 1 बजे सभी बंधुओं को इसके रोल प्ले, आपको जैसे आपका जो भी डेजिग्नेशन हो, एक एक व्यक्तियों को उसका आज आपको विवरण देने वाले हैं। तो आप सभी व्यक्ति अभी भी कोई कंफ्यूजन बचा हो तो एक बार और क्वेश्चन आंसर सेशन में आकर ज्वाइन करके आप लोग कंपनी के विषय में, अपने रोल के विषय में जानकारी ले लीजिएगा। थैंक यू। आप लोग दिन भर कोऑपरेट करिएगा, कॉल पिक करके, मैसेज करके अपने टीम के अपने ऑफर लेटर रिसीव करिएगा। और सबसे मेन जो सूचना देनी थी डीसी को, डीसी अपनी टीम को और बीसी अपनी टीम को गठित करने में वास्तव में लेट कर रहे हैं। ये ऐसी रिपोर्ट कल आई है, और ऑफर लेटर जो कल वाले पेंडिंग थे आज सबके डेफिनेटली रिलीज हो जाएंगे, और उसको फील्ड पे उतार के सभी लोगों को प्रैक्टिकल करा दीजिए। और आखिरी बात यह है कि जो हमने बताया कि पहली मीटर की रीडिंग और आखिरी 6 बजे मीटर की रीडिंग, लाइव पिक्चर ये चाहिए अगर आप लोगों को पेट्रोलिंग चाहिए तो। दूसरी, आप अगर फील्ड में अटेंडेंस लेना चाहते हैं तो अपनी पिक्चर देना शुरू करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।